हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्था कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के यूटेट के एग्ज़ाम्स की, यूटेट के फॉर्म फिलिंग की, यूटेट के नोटिफिकेशन को क्लियर में समझेंगे। एंड इसको समझेंगे कि जैसे देखिए ये दो पार्ट में है, यूटेट 1 एंड यूटेट 2। तो इसमें कुछ कोड्स हैं, कौन किस कोड के लिए एलिजिबल है, कौन किस कोड्स को फिल कर सकता है, डीएलएड वाले, बीएड वाले, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा, इस नोटिफिकेशन में हम समझेंगे डिटेल से। तो ये अब जो डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ये 23/7 से लेके 23/8 तक आप इसको भर सकते हैं, 17/8 तक, 23 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक। और इसका लास्ट डेट जो है 17 अगस्त रहने वाला है। और जो करेक्शन विंडो खुलेंगी वो आपकी 20 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक खुली रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको कौन कौन फिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 26 अक्टूबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, यूटेट 1 एंड यूटेट 2। यहाँ पे नोटिफिकेशन में इसकी डेट भी दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन इसे भर सकता है, कैसे कैसे इसको भर सकते हैं। तो यहाँ टाइमिंग भी दिया गया है, कब से कब तक कौन कौन से उसमें ये पेपर दिया जाएगा। तो यूटेट 1 की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या न्यूनतम अर्हता रहेगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रहेंगे। तो जो स्टूडेंट्स डीएलएड कर रहे हैं या डीएलएड कर चुके हैं तो वो यूटेट 1 को भर सकते हैं 1st to 5th क्लास तक के लिए। और जो बीएड है वो आपका यूटेट 2nd के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके कोड रहेंगे, कैसे आप कोड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोड सेलेक्ट गलत होता है या किसी कारण आप कोई फॉर्म गलत भर सकते हैं तो एक बार के लिए सूटेबल एक्सेप्ट हो भी जाए पर वहाँ जाके वो रिजेक्ट हो सकता है। तो मोस्टली डीएलएड वाले ही यूटेट 1 को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है बीटीसी और डीएलएड जिनके सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स हैं तो वो आपका कोड 1 के साथ डीएलएड 1 का फॉर्म भर सकते हैं। जो बीटीसी और डीएलएड है 50% के साथ तो वो कोड 1 को अप्लाई करेंगे। कोड 2 की अगर हम बात करें तो 45% वाले बच्चे जो बीटीसी और डीएलएड हैं और सीनियर सेकेंडरी में जिनके 45 है, तो ये थोड़ा सा डबल स्टार इसमें लगे हैं क्योंकि इसके संग और भी क्राइटेरिया दिया गया है। इसको हम जानेंगे आगे कि कौन कौन जो 45% वाले बच्चे भी भर सकते हैं जिनके सीनियर सेकेंडरी में 45 है बट डीएलएड और बीटीसी है, बीएड नहीं है, तो भी वो यूटेट 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम क्राइटेरिया आगे जानेंगे। और नंबर 3 में है आपका कोड जो 3 है वो कौन भरेगा। तो 50% वाले बच्चे जिनका सीनियर सेकेंडरी 50% और जो बीएड है तो वो अपना कोड 3 करके यूटेट 1 को अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 4 की अगर हम बात करें, नंबर 4 किसके लिए है, नंबर कोड 4, तो वो 50% मार्क्स जिनके सीनियर सेकेंडरी में है और 2 इयर्स का डिप्लोमा होल्डर है एजुकेशन में या किसी स्पेशल एजुकेशन में, तो नंबर 4 वो भर सकते हैं यूटेट 1। और अगर हम 5th की बात करें तो जिनका ग्रेजुएशन है और या उसके बराबर कोई डिग्री है और ट्रेनिंग है किसी स्कूल में या 2 ईयर डिप्लोमा उनके पास है बीटीसी या डीएलएड का, तो नंबर 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूटेट 1 के लिए। ठीक है। अगर लास्ट की हम बात करें नंबर 6 की, तो उसमें क्या है आपका कि आपका डीएलएड होना चाहिए। अगर आप इग्नू से भी आपका डीएलएड है तो आप इसके लिए नंबर 6 में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आपका डीएलएड है। इसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे यूटेट 2 की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको थोड़े छोटे छोटे यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे पहले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो ग्रेजुएशन या कोई इसके बराबर किसी के पास डिग्री है और वो 2 इयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी या बीएड कर रहा है या पास हो चुका है तो वो यूटेट 2 के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यूटेट 2 जो बच्चे हैं वो 6 to 8 के बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ ही साथ आपके पास 6 ईयर का 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपका बीटीसी या बीएड का। ठीक है, ये आप यूटेट 2 के लिए है। और नंबर 2 कोड को समझते हैं। तो नंबर 2 कोड में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% से, ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो उसके समकक्ष मतलब कोई उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए डिग्री, और प्लस आपका बीएड या एलडी होना चाहिए आपका, या तो आप एनरोल्ड हो या आपका कंप्लीट हो गया हो, तो आप नंबर 2 कोड को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए 2 स्टार लगे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। तो अगर 45% वाले जो बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन में 45% है और या वो ट्रेनिंग है या एनरोल्ड है किसी भी बीएड या एलडी के लिए, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं यूटेट 2 के लिए। बट यहाँ पे देखिए कुछ ईयर्स का डायमेंशंस दिया गया है, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि कौन सा वाले बच्चे इस साल में आ सकते हैं 45% वाले में, क्योंकि उसके बाद चेंजेस किए गए थे। तो कौन से ईयर में जिन बच्चों ने पास किया है वो 45 वाले भर सकते हैं, वो आप समझिएगा। तो फिर नंबर 4 में देखिएगा 50% मार्क्स होना चाहिए आपका सीनियर सेकेंडरी में, 50% मार्क्स सीनियर सेकेंडरी में, और एनरोल्ड होने चाहिए आप 4 ईयर के बैचलर बीएड में, बीएलएड में। ठीक है, या तो आप 4 साल का बीएड आपका हो चुका हो, अगर आप एनरोल्ड भी है तो आप नंबर 4 वाला यूटेट 2 के लिए कोड डाल के अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 की अगर बात करें तो 50% आपका यहाँ पर भी
सीनियर सेकेंडरी में मांगा गया है, प्लस उसके अलावा आपके पास 4 साल में के लिए आप कोर्स के लिए एनरोल्ड होने चाहिए, बीए, बीएससी, बीएड और बीएससी एड के लिए। तो आप नंबर 5 के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका बीए, बीएससी एड आपने कर रखा है, ठीक है। नंबर 6 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50% होना चाहिए आपका, एंड उसके ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, और आप एनरोल्ड होने चाहिए बीएड के लिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, और 50% होना चाहिए इसमें भी ग्रेजुएशन में, ठीक है। नंबर 7 की अगर हम बात करें, यहाँ पे 7 कोड है, तो 50% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आप एनरोल्ड होने चाहिए बीएड के लिए। और यहाँ पे एक नोटिस छोटा सा और दिया गया है कि देखिए बताया गया है, स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा के स्नातक और तथा अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। तो जो परसेंटेज का यहाँ पे रूल है ना, तो ये 29 जुलाई 2000 पहले से जिन्होंने एडमिशन लिया है ये उनके लिए नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि जो कोड है 1 और 2 ये कैसे कैसे हैं और किस किस के लिए हमने कहा था ना कि 45% वाले में 2 स्टार लगे हैं। तो वो आपको यहाँ समझना है कि कब से कब तक आपने अगर कर दिया है तो आपका 45% यूटेट 1 या यूटेट 2 के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर मैं आखिरी से आपको दिखाना चाहूँ लेटेस्ट से, तो अभी चेंजेस हुआ था, तो यहाँ 31/8/2009 की अगर मैं बात करूँ, 31/8/2009, तो यहाँ पे 50% ऑफ सीनियर सेकेंडरी था कि अगर आपका सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स होना चाहिए था जब चेंजेस हुए थे। तो ये 2009 के बाद वाले बच्चों के लिए है, और प्लस आपका 50% ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल 2 के लिए, 50% ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ मास्टर डिग्री, ठीक है। ग्रेजुएशन हो चाहे मास्टर डिग्री हो, 50% रहेगा सीनियर सेकेंडरी के लिए भी और मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन के लिए भी। ये चेंजेस हुए थे 2009 में। पर अगर हम बात करें कि 45 डिग्री की, तो 45% की 2007 से लेके 2009 वाले बच्चों के लिए ये, जिन्होंने पास किया है 12th और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इस बीच में 2007 और 2009 के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। बात करते हैं 2007 वाले बच्चों के लिए, तो वहाँ पे 45% ऑफ ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। किन के लिए? 2007 वालों के लिए, जिन्होंने 2006 से 2007 के बीच में मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन करी है, वो 45% वाले बच्चे भी एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। 2006 में क्योंकि कोई रिवाइज नहीं किया गया था, उस टाइम 50% था ग्रेजुएशन में। अगर सीनियर सेकेंडरी में 45% की बात करें तो ये 2002 की बात है। जिन स्टूडेंट्स ने 2002 में किया है तो उनके लिए ही एप्लीकेबल है 45% वाला, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी आप इसको नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं, पूरा चार्ट आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसके सिलेबस की, यूटेट 1 एंड यूटेट 2 के सिलेबस की, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, क्या इसके क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन रहेगा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा, और इसका यूटेट 1 और यूटेट 2 का आपका क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 5 में ये अपडेट है, नंबर 2 में आपका ये वाला सिलेबस दिया गया है, प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, अंक क्या रहेंगे, ठीक है। तो ये सब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। या आप हमेशा ही सेम ही सिलेबस आपको इसका देखने को मिलता है मोस्टली। अब फीस की हम बात करें तो जो सामान्य, जनरल और ओबीसी वर्ग के हैं, तो यूटेट 1 और यूटेट 2 के अगर कोई भी एक पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपये उसकी फ़ीस रहेगी, अगर दोनों देना चाहते हैं तो 1000 रुपये उसकी फ़ीस रहेगी। बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की, अगर एक देंगे तो 300 रहेगा, और अगर दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो उनका 600 रुपये उसकी फ़ीस रहने वाली है। 600 नहीं, 500, अगर दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो 500 फ़ीस है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो क्या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको यहाँ से अप्लाई करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन और हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन जाके कर सकते हैं। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मा दिखेगा, कैसे उसको प्रोसीड करना है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है। तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करके ही आपको यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, कैप्चा फिल करना है। यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फॉर्म फिलिंग की बहुत जल्द मैं कल ही एक वीडियो डाल दूंगी, कैसे इसको फिल करना है फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली सारी ऐसे नोटिफिकेशंस अपडेट के लिए। कल आपको फॉर्म फिलिंग की वीडियो भी इसमें मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।